फाइनली वही हुआ दोस्तों जिसका सबसे ज़्यादा डर था, और वो था कि आईपीएल बंद हो गया है। कोरोना की वजह से आईपीएल को बैन कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है। बीसीसीआई का फाइनल डिसीजन आ चुका है, इसके आगे अब कुछ नहीं हो सकता। आईपीएल के फैन बहुत नाराज़ हैं, लेकिन समझना आपको ये पड़ेगा कि आईपीएल होने की पॉसिबिलिटी है क्या। लोग बोल रहे हैं कि उसे यूए में शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन देखा जाए तो इंडियन टीम का कैलेंडर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, बहुत ही ज़्यादा व्यस्त है। अब थोड़े से मुश्किलात लग रहे हैं, लेकिन एक विषय, एक शब्द जो बहुत ज़्यादा चर्चा में था वो था बायो बबल। आखिर होता क्या है? बायो बबल होने के बावजूद भी कोरोना ने उसमें कैसे शिरकाव किया, कैसे उसने एंट्री की, आइए सब चीज़ें डिटेल में जानते हैं। बायो बबल एक इमेजिनरी बबल होता है जिसके अंदर आपको एक काइंड ऑफ सुरक्षा कवच दिया जाता है। आपको उस बबल के अंदर, मतलब उस बबल के अंदर जितने लोग हैं उनके अलावा किसी से मिलने की, किसी से बात करने की आपको परमिशन नहीं होती है। वहाँ के नियम बहुत कड़क होते हैं और सारे प्लेयर्स को एक बबल के अंदर रखा जाता है, इमेजिनरी बबल के अंदर। नोट किया जाता है कि आप किससे मिल रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, और आपको किसी और से, इवन फैमिली मेम्बर से मिलने नहीं दिया जाता है, क्योंकि उस बबल के अंदर आने से पहले या उस बबल के अंदर जाने से पहले आपकी टेस्ट की जाती है, आपको क्वारंटाइन किया जाता है। इसका मतलब आपकी बबल एक अलग सी दुनिया है जो सिक्योर्ड है, जो कोरोना से रहित है। इसी को बायो बबल बोलते हैं। दोस्तों, बायो बबल मतलब एक सुरक्षा कवच जो कोरोना को अंदर आने नहीं देता, आपकी अलग से एक दुनिया हो जाती है। और ये जो फंडा है ये पश्चिमी देशों से आया। जब वहाँ पर एनबीए हुआ, यूबी हुआ, तो वहाँ के प्लेयर्स को बायो बबल में रखा गया। नियम बहुत ही कड़क होते हैं, आप किसी चीज़ को हाथ नहीं लगा सकते। आप जब स्टेडियम से होटल जाते हैं, बस में जाते हैं, तो आपको पीपी किट पहनना पड़ता है, डबल मास्क पहनने पड़ते हैं, हमेशा सैनिटाइजर हाथ में रखना पड़ता है। किसी से आपको बात करने की परमिशन नहीं होती। अपने बबल के अलावा बाहर के लोगों से मिलने की, बात करने की, देखने की, इवन किसी भी चीज़ को हाथ लगाने की आपको परमिशन नहीं होती। नियम इतने कड़क होते हैं कि कई प्लेयर्स ने तो फॉरेन की कंट्रीज़ में बायो बबल के लिए मना कर दिया। लेकिन अब अगर गेम्स होने हैं, अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, अगर आप गेम्स खेलना चाहते हैं, तो बायो बबल के अलावा कोई भी ऑप्शन आपके पास नहीं है। लेकिन बायो बबल इतना कड़क होने के बावजूद कोरोना ने इसमें एंट्री की आईपीएल में। आपने देखा कि सबसे पहले केकेआर के जो प्लेयर है, स्पिनर है वरुण चक्रवर्ती, उनका नाम आया। उसके बाद संदीप वारियर का नाम आया जो कि केकेआर से ही हैं। उसके बाद दिल्ली के बाकी प्लेयर्स का नाम आया, रिद्धिमान शाह का नाम आया। उसके बाद अमित मिश्रा का नाम आया। ऐसे देखते देखते कम से कम 5-6 लोगों का जब नाम आया तो बीसीसीआई को लगा कि अब चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं और उन्होंने आईपीएल को सस्पेंड कर दिया। मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि प्लेयर्स की जान, प्लेयर्स की हेल्थ, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होनी चाहिए। और बीसीसीआई ने ये भी अनाउंस किया कि जितने फॉरेन प्लेयर्स हैं, जितने लोग बाहर से हैं, उनको अपने घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी बीसीसीआई उठाती है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि बायो बबल के अंदर कोरोना ने एंट्री कैसे की। अब आपको सोचने वाली बात यह है कि जब इतने नियम कड़क होते हैं, कई उदाहरण आपने देखे होंगे कि घर में बैठे हुए लोगों को भी कोरोना होता है। अब ये कैसे होता है, जबकि वो ना भीड़ में गए हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग, उनका तो सवाल ही नहीं है। उन्होंने सैनिटाइजर हमेशा यूज़ किया है। कई बार क्या होता है, जब आपके घर में सब्जी आती है, जब आपके घर में पिज़्ज़ा आता है, जब आपके घर में कोई भी बाहर की चीज़ आती है, दूध की थैली आती है, और वहाँ पर आप इग्नोरेंस करते हैं, आप सब्जी का थैला उठाते हैं, उसे बाहर धूप में नहीं रखते हैं, या सब्जियाँ नमक के पानी धो के नहीं यूज़ करते हैं, या दूध की थैली को आप धो के नहीं यूज़ करते हैं, और वही हाथ कहीं गलती से आप चेहरे पे लगाते हैं, और ऐसे ही गलतियाँ होती हैं। और ऐसा ही कुछ तो बायो बबल में हुआ है। आईपीएल में एक जो सुरक्षा कवच था उसे भेदा गया है उन प्लेयर्स की गलती की वजह से ही जिनको अभी कोरोना हुआ है। गलती से उन्होंने कहीं ना कहीं हाथ लगाया है। आप सोचिए कि उस वॉल्यूम कितना है, उस कोरोना का डेंसिटी कितनी है, कि जो लोग बायो बबल में थे उसको भी कोरोना ने भेद दिया है। सो दिस इज़ अ स्ट्रेंज एंड दिस इज़ अ वेरी रोरिंग सिचुएशन राइट नाउ। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि बायो बबल होते हुए भी अगर आईपीएल बंद हो सकता है तो उसकी सिवियरिटी कितनी है, हमें उसे सीरियसली लेना पड़ेगा। जो भी आजकल लोग हल्के में लेते हैं, मेरे ख्याल से अब तो कोई नहीं होगा जो लेता होगा, लेकिन जो लोग इस कोरोना को हल्के में लेते हैं, जो लोग अभी भी ये कहते हैं कि कोरोना तो है ही नहीं, ये तो ऐसे ही वो अफवाह उठाई गई है, दिस इज़ वेरी डेंजरस। अब तो जाग चाहिए, क्योंकि अगर जो चीज़ आईपीएल बंद कर सकता है, जो चीज़ पूरे देश को लॉकडाउन कर सकता है, उसमें ज़रूर कोई ना कोई हकीकत है, उसमें ज़रूर ना कोई ताकत है। इसे हमें 3 चीज़ें इसे तोड़ सकती हैं। सबसे पहली चीज़ सोशल डिस्टेंसिंग, दूसरा आपका ये ध्यान रखना है आपको कि मास्क पहनना है, सैनिटाइज़र लगाना है, चेहरे पे हाथ नहीं लगाना है, और तीसरा वैक्सीनेशन। तो आप सब लोगों से मेरी विनती है कि प्लीज़ वैक्सीनेशन को रजिस्टर कीजिए। मैं अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ कि अभी आप शेड्यूल नहीं कर पा रहे हैं, वैक्सीन का प्रोडक्शन कम है, लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। 6 महीने बाद आपको ये वैक्सीन मेडिकल की दुकानों पर मिलने वाली है।
तो वो चीज़ें होने में थोड़ा वक्त लगता है, तब तक आप पेशेंस रखिए, प्लीज़ बाहर मत निकलिए। इस ह्यूमैनिटी की जंग को, इस मानवता की जंग को हम जीतेंगे ज़रूर। बस आपका साथ चाहिए, आपका इग्नोरेंस नहीं चाहिए, आपकी स्ट्रेंथ चाहिए और आपकी थोड़ी सी सूझबूझ चाहिए। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए और ख़ुद को सेफ रखिए। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी एंड स्टे होम। और इस वीडियो को अगर आपको सच में आई वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए। थैंक यू सो मच। माय नेम इज संजय पोद्दार साइनिंग ऑफ। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। थैंक यू।